नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध पूर्णिमा के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील और समाधि पे मेरा प्रवचन हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज के दिन लाइव आऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश ये हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो अपना सब्जेक्ट था, प्रज्ञा और बुद्ध धम्म के सिलसिले में जो भी गलतफहमियां है उसके बारे में, तो आज पहले हम लोग बुद्ध धम्म के बारे में, लोगों के अंदर जो गलतफहमियां है उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, सारे विश्व में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा डिसीजन जो लिया है और सबसे पुण्य का काम जो किया है, वो अपने समाज को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। दरअसल वो सिर्फ अपने समाज को या बहुजन समाज के लिए उनकी कोशिश नहीं थी। उन्होंने कई अलग अलग समाज की मीटिंग्स ली, सभाएं ली, बातें की, लेकिन महाराष्ट्र के जो महार समाज के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा उन्हें रिस्पांस दिया, और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा ली। बुद्ध धर्म में फिर से आ गए, जो घर वापसी कहते हैं। तो आज हम बुद्ध धर्म के बारे में जो गलतफहमी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है, बुद्ध धर्म के लोग आक्रामक नहीं होते, अहिंसावादी होते हैं। बुद्ध धर्म के लोग अहिंसावादी होते हैं, लेकिन अन्याय सह लेना, ये किसी भी बुद्ध धर्म के किसी भी पन्ने में या भगवान बुद्ध के किसी भी वाक्य में या किसी भी गाथा में ये आया नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब राजा बिंबिसार बुद्ध धम्म के वक्त में थे, ऐसे कई सैनिक थे जो अपनी सैनिकी पेशा छोड़ के बुद्ध धम्म में जाके दीक्षा अपना रहे थे और भिक्षु बन रहे थे। जब राजा बिंबिसार को ये पता चला, तो वो भगवान बुद्ध के पास चले गए और उन्होंने पूछा कि भगवान, अगर इसी तरह सैनिक अगर बुद्ध धम्म में प्रवेश करेंगे या भिक्षु बनेंगे, बुद्ध धम्म में प्रवेश करना ठीक है, हम सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम संसारिक है, लेकिन भिक्षु बनने के बाद में फिर वो सैनिक नहीं रहता। तो भगवान बुद्ध ने तुरंत एक फरमान निकाला, एक विनय निकाला, जिसे विनय बोलते हैं, विनय पिटक। विनय निकाला कि कोई भी सैनिक बुद्ध धम्म में आके भिक्षु नहीं बनेगा। तो यह क्या दर्शाता है? अगर बुद्ध धम्म अहिंसावादी है, बुद्ध धम्म को अगर तलवार ही नहीं चाहिए, बुद्ध धम्म में अगर किसी को
मारने का हक ही नहीं था, तो भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार को बोलते थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर वो भिक्खु बनना चाहते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं। ये इतना बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है। दूसरा उदाहरण ये है, सम्राट अशोक के बारे में भी कई गलतफहमियां हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया उस वक्त उन्होंने तलवार तोड़ दी, तलवार फेंक दी। ये बात झूठ है। सम्राट अशोक अहिंसावादी थे, लेकिन बुद्ध धर्म की अहिंसा ये नहीं है कि तुम कोई अपने एक गाल में मार रहे हैं तो तुम दूसरा गाल आगे करोगे, यहां पे इस पे भी मारो, ये नहीं कहता। कलिंग का युद्ध होने के बाद बनते निग्रोध के अनुरोध से या प्रवचन से प्रभावित हो गए और सम्राट अशोक बुद्धिस्ट हो गए, बुद्ध में प्रवेश कर लिया। उन्होंने पढ़ाई की, वो समझ गए कि बुद्ध धर्म विश्व में सबसे बड़ा धर्म है और यही सदाचार का जीवन है। जियो और जीने दो, ये मंत्र बुद्ध धर्म से ही प्रेरित है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उसके बाद में उन्होंने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन उनके राज्य के सीमाओं के बाजू में जितने भी राज्य थे, उस हर राज्य को सम्राट अशोक ने ये इत्तला कर दी कि मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और सीमा पर जितने सैन्य थे उससे दुगने सैन्य बनाए। ये किस लिए बनाए थे? और सम्राट अशोक जैसा राजा पूरे विश्व में एक भी नहीं हुआ। सम्राट अशोक जितना यशस्वी सक्सेस राजा पूरे विश्व में नहीं। देवान प्रिय सम्राट अशोक का राजों को कहते हैं। मतलब क्या? सम्राट अशोक ने जो काम किया वो दुनिया के किसी भी राजा ने काम नहीं किया। आज पूरे विश्व में जो बुद्ध धर्म हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की देन है। ऐसा कोई राजा नहीं जिसका कोई चिन्ह पूरे विश्व के अंदर आपको देखने मिलेगा। सम्राट अशोक एक ही राजा है जिसके चिन्ह आज भी श्रीलंका, पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान, हिंदकुश, सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ देखने को मिलते हैं। और बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी लड़की संघमित्रा और लड़का महेंद्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा और पूरी विश्व में शिलालेख भेजे। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आज अगर हम बुद्ध धर्म पूरे विश्व में देख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की वजह से है। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक या बुद्ध धर्म आने के वजह से हमारे देश में अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, उन्होंने राज किया, मुगल आए। तो मैं उनको सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ये सच है तो यहां की जो व्यवस्था थी, यहां की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की व्यवस्था उन्होंने जो बाद में बनाई सम्राट अशोक के बाद में, इस व्यवस्था में लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को था। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ क्षत्रिय लड़ सकते हैं? तो समाज के अगर कुछ ही प्रतिशत उनमें क्वालिटी है या नहीं है, ये बात अलग है। बस वो क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ है इसीलिए वो लड़ेगा, तो इसकी वजह से हानि नहीं हुई रहेगी। ये सोचने वाली बात है। अगर आप सोचोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। दूसरी गलतफहमी
भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों? देखिए, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद में करीब करीब 500 साल के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति अस्तित्व में आई। पहले ईस्वीसन पहली सदी में, ईस्वीसन पहली में वो मूर्ति बनाई गई। भगवान बुद्ध के जो लक्षण थे और उनका जो वर्णन था, वो लक्षण और वर्णनों के ऊपर मूर्ति बनाई गई। लेकिन मूर्ति क्यों बनाई गई, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था, आप अगर मिलिंद प्रश्न पढ़ोगे, राजा मिलिंद ने भंते नागसेन को सवाल पूछा था मूर्ति पूजा के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसके अंदर बड़ा लंबा जवाब है, लेकिन मैं आपको फिर भी कम से कम शब्दों में बताऊंगा। बुद्ध ये कोई ईश्वर नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया हूं कि भगवान बुद्ध मार्गदाता थे। विश्व का सबसे अच्छा मार्ग, सदाचार का मार्ग, जो गुड मैनर्स आप कहेंगे, तो वो मार्ग भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। और जियो और जीने दो। युद्ध से कोई सवाल हल नहीं होता है, और आगे चल के अगर आप निर्वाण होना चाहते हैं तो हमें बुद्ध धम्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो पूरी विश्व में शांति प्रस्थापित हो, इसीलिए बुद्ध धम्म अति महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध, मैं बाद में बताऊंगा, बुद्ध धम्म और संघ, ये जो 3 अलग अलग विषय है, वो बड़े विस्तार से बताऊंगा कि बुद्ध क्या होते हैं। तो बुद्ध मतलब वैसे कोई भगवान नहीं है कि तुम उनकी पूजा करोगे और तुम्हारा भला होगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। उन्होंने दुनिया के लिए एक अच्छा मार्ग बताया, और अच्छे मार्ग पे वो हमें चलना है। हम अगर अच्छे मार्ग पे, सदाचार के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो स्वैराचार होगा, आतंक फैलेगा। इंसान, जो हम लोग ह्यूमन कहते हैं, जितनी भी पूरी ब्रह्मांड के अंदर लोग हैं अलग अलग तरीके के या प्राणी है, उनमें इंसान बुद्धिमान प्राणी है। जितना बुद्धिमान वो है उतना मूर्ख भी वो है। कई उदाहरण है जो कुछ कारण नहीं होते लेकिन एक दूसरे को मार काटता है। और एक गलतफहमी जो है, जो विपश्यना को लेके होती है, कई सवाल खड़े होते हैं, लोग कई सवाल पूछते हैं। विपश्यना, ध्यान साधना, कुछ लोग मानते नहीं, हम बुद्ध धम्म मानते हैं लेकिन हम लोग विपश्यना नहीं करेंगे, हम समाधि नहीं करेंगे। तो बड़े कम शब्दों में मैं आपको कहना चाहूँगा, और जो मेरा विपश्यना के बारे में, समाधि के बारे में जो प्रवचन हुआ है, उसमें भी कुछ बातें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समाधि का महत्व इतना बड़ा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर समाधि करते तो वो बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होते, लेकिन वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वो होते हैं जो
समाधि नहीं करते, लेकिन समाज के लिए सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं, शील पालन करते हैं और समाज के कल्याण के लिए, समाज के अच्छे के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर करते हैं। इसीलिए वो बोधिसत्व थे। ये काम करते वक्त वो इतने व्यस्त रहते हैं कि वो समाधि नहीं कर पाते। इसीलिए वो बोधिसत्व तक सीमित रह गए, लेकिन बुद्धत्व के मार्ग पे वो आरूढ़ हो चुके हैं। आज हम जो प्रज्ञा विषय है उस पे बात करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल बुद्ध धम्म के बारे में अगर कुछ रहेंगे तो आप कृपया मेरे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। प्रज्ञा जो विषय है, हमारा शील समाधि हुआ, फिर बाद में आर्य अष्टांगिक मार्ग भी हुआ। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीन चीजें बुद्ध धम्म में बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है प्रज्ञा? कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब प्रज्ञा, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ऊंचा ज्ञान प्रज्ञा। सही है, किसी हद तक सही है, लेकिन जब आप शील पालन करते हो, शील पालन करते 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 आगे बढ़ते हो, समाधि तक पहुंच जाते हो, समाधि में भी निपुण हो जाते हो, उसी दरमियान आप कुछ प्रवचन सुनते हो, आप कुछ पढ़ते हो। प्रवचन सुनना, पढ़ना, ये हुई श्रुतमय प्रज्ञा, ये हुई श्रुतमय प्रज्ञा। प्रज्ञा को तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। एक श्रुतमय प्रज्ञा, एक चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। तो जैसे जैसे बुद्ध धम्म में इंसान आगे आगे अपनी प्रगति करते चलता है, वैसे वैसे प्रज्ञा में भी अपनी प्रगति करते आगे आगे चलता है, बढ़ता है। तो हम लोग जो आज के ज़माने में जो वीडियोस देखते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, ऑडियोज के प्रवचन सुनते हैं, ये सभी श्रुतमय प्रज्ञा में आते हैं। बड़े बड़े भाषण देते हैं लोग, ये श्रुतमय प्रज्ञा में आया। लेकिन यहाँ पे ना बुद्ध धम्म पूरा होता है, ना प्रज्ञा पूरी होती है। श्रुतमय प्रज्ञा में निपुण होने वाला इंसान ये अच्छा ही होगा नहीं बोल सकते, सही होगा नहीं बोल सकते। कितने लोग हैं दुनिया में जो अच्छा भाषण करते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, लेकिन उससे बुद्ध धम्म पूरा नहीं होता। इंसान बुद्धिस्ट होना मतलब जो दीक्षा ली मतलब बुद्धिस्ट हुआ, ये बात नहीं है। तो उस मार्ग पे चलना जरूरी है। तो श्रुतमय प्रज्ञा में सुनता है, बोलता है, भाषण करता है, प्रवचन देता है, वीडियोस देखते हैं, ऑडियोज सुनते हैं, ये हुई श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा के बाद में वो इंसान चिंतन करता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा प्रवचन था, कितना अच्छा भाषण था, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। तो उस भाषण पे, उस प्रवचन पे जो इंसान सोचता है उसे कहते हैं चिंतनमय प्रज्ञा।
मतलब चिंतन करते हैं, उस भाषण का चिंतन करते हैं, उस पे सोचने लगते हैं, श्रुतमय प्रज्ञा से आगे बढ़ के चिंतनमय प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं। वो चिंतन करते हैं। ये चीजें सब बहुत जरूरी है। कोई भाषण, कोई प्रवचन अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पे आप चिंतन करते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया बनाते हैं। अच्छा भाषण था, अच्छा प्रवचन था, अच्छा बोलते थे या बुरा बोलते थे, या उसको जो भी है उसे पसंद आया नहीं आया, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये हुई चिंतनमय प्रज्ञा। और उसके आगे जाने के बाद जो भावनामय प्रज्ञा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है, उसमें प्रवेश करते हैं। भावनामय प्रज्ञा क्या है? आज के जमाने में भावना इस शब्द का अर्थ बदल गया है, लेकिन उस वक्त के जमाने में, भगवान बुद्ध के जमाने में, भावना मतलब उस विचारों पे आरूढ़ होना, वो कार्य करना, उसे भावना कहते थे, भावनामय प्रज्ञा। जो भी भाषण हुआ है, जो भी प्रवचन हुआ है, जो भी बातें हुई है, जो भी पढ़े है, जो भी ऑडियो सुना है, उस पे चिंतन तो हुआ, सुन के भी हुआ, चिंतन हुआ, लेकिन उस पे जब तक आप आचरण नहीं करोगे तो सब जीरो होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए भावनामय प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो फल मिलने वाला है, कर्मों का जो फल मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ भावनामय प्रज्ञा के वजह से ही वो फल मिलता है। तो उस पे आचरण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर आरूढ़ होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और बुद्ध धम्म ही अनुभूति के आधार पे टिकी हुई है। बुद्ध धम्म टिका हुआ है अनुभूति के आधार पे। जब तक तुम अनुभूति नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम मन में एक बात सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अगर तुम करोगे नहीं, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, बात खत्म हो गई वहीं पे, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन उस पे अगर आप क्रिया नहीं करोगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक डॉक्टर है, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर है, उसका बड़ा नाम है, लोग बड़े उसके नाम से चर्चा करते हैं। और कोई इंसान बीमार हो गया, लोगों से उसने सुना है फला फला डॉक्टर बहुत होशियार है, बहुत अच्छा गुण आता है, बहुत अच्छी दवाइयां देता है, सिर्फ सुना है। ये क्या हुआ? श्रुतमय प्रज्ञा हो गई। जब वो बीमार उसके पास जाता है, अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये दवाई है, वो दवाइयाँ लिख के देता है, पर्ची पे लिख के देता है। अब वो पर्ची लेके बाहर निकल गया, पर्ची लेके बाहर निकल गया, फिर वो सोचने लगा, अरे मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास गया जिसका सारे जिले में नाम है, जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो ठीक होगा? नहीं होगा। वो चिंतन कर रहा है। पहले श्रुतमय प्रज्ञा से बाहर आया, डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था, फिर डॉक्टर के पास गया,
पर्ची लेके आया, अभी चिंतन ही चल रहा है। फिर वो मेडिकल में गया, मेडिकल शॉप पे गया, वहाँ पे दवाइयाँ खरीद ली, चिंतन ही चल रहा है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं अब अच्छा हो जाऊंगा, चिंतन ही चल रहा है। दवाइयाँ लाई और अलमारी में रख दी, तो क्या वो ठीक होगा? जब तक वो दवाइयाँ वो खाएगा नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो आखिरी जो प्रज्ञा है, जो भावनामय प्रज्ञा है, जो अनुभूति करना है, जो उस पे चलना है, ये सबसे जरूरी काम था जो उसे करना था। अगर वो करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो वो ठीक होगा। अगर वो दवाई नहीं लेगा, वो अलमारी में रख देगा, तो क्या ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो बहनों भाइयों, यहाँ पे प्रज्ञा इस विषय पे चर्चा हो गई अपनी। इस विषय में और बुद्ध धम्म के विषय में लोगों की गलतफहमियां है, और ऐसी कुछ गलतफहमियां रहेगी तो कृपया मुझे सवाल पूछे। सभी को फिर से एक बार मैं बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत।